खड़े होकर पूछिए। আমাদের আমার সওয়ালটা হচ্ছে আমাদের যে বিজেপির যে প্রতিনিধি আছে ওনার কাছে আমি বলতে চাইছি हिंदी में। तो गवर्नमेंट जो बोला था, नरेंद्र मोदी जो बोला था 2 करोड़ बेकार को नौकरी देगा, वो क्या होगा? और जो 1,75,000 बेसरकारीकरण कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है आपसे पूछते हैं, सवाल क्या है आपका? टीएमसी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 10 साल ये अभी सरकार में है, तो इन 10 सालों में हल्दिया में आया है ऐसा 3 इंडस्ट्री का नाम बोल दीजिए जहां पे 200 से 250 एम्प्लॉयमेंट हुआ है। आप ही बता दीजिए। मानव आपसे पूछेंगे कि कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट दिया है आपने, क्या है सवाल? पेट्रोल डीजल गैस का मूल्य वृद्धि क्यों हो रहा है? क्यों हो रही है बताइए। उनको शायद पता नहीं, जो बंधु क्वेश्चन किया है। यहाँ एक्सपेंशन 7 ठो कंपनी, सवाल क्या आपका? तो कैसे बोल रहे हैं कि हुआ नहीं? नया कंपनी आएगा तभी होता है। मैं बोल रहा हूँ कि जो बीजेपी भैया है उनसे मैं बोल रहा हूँ कि 2 करोड़ का नौकरी का आप वादा किया था और काला धन लेने आने वाले थे आप, और अच्छे दिन आने वाले थे, और उजाला गैस तो हमको दे दिया, लेकिन उजाला गैस जो है वो 1200 रुपया है और दीदी हमको 2 रुपये का चावल दे रहा है। आप बताओ 2 रुपये का चावल किस खाता से? 2 रुपए का चावल, यहाँ चावल और गैस की लड़ाई है। चावल दे देंगे तो पकेगा कैसे? आप ही बता दीजिए जय। बात यह है कि आप बंधु, आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ, ये इन्फो 2 रुपये जो आप बता रहे दीदी दे रही है, बाकी पैसा मोदी जी दे रहे हैं। गैस के दाम पर घर में गैस चूल्हा कैसे जलेगा वो भी बता दीजिए। जी, बात गैस की जब आ रही है, ये भी बता दे, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अस्थिरता चल रही है, ये भी एक कारण है। दूसरा है, मोदी जी ने बोला है पाइपलाइन के द्वारा घर घर में गैस पहुंचाने का काम, तो इसका भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इस कारण भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन ये घट जाएगा जब ये नॉमिनल जब चुनाव आएंगे तो घट जाएगा, उसके पहले बढ़ता रहेगा। आप ही बता दीजिए कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आई हैं जहाँ 250 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली हल्दिया में? देखिए, हल्दिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन है हमारा, और यहाँ पे दीदी ने शुभेंदु दा जैसे लोगों को काफ़ी मौका दिया था यहाँ पे कुछ करने के लिए, और यहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट का हब बहुत कुछ बना है। और मैं आ रहा था रास्ते से, बहुत सारे हब हमने देखे हैं जहाँ पे पैकेजिंग का बहुत बड़ा काम हुआ है और बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स हुए हैं। और अगर हम गली गली में घूमें, जिस तरीके से सड़क का निर्माण हुआ है, जिस तरीके से लोगों के चेहरे पर खुशी है, और आज औरतों के चेहरे पर दुखी है क्योंकि इनके पास गैस के प्राइस घटाने के इनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इनको पता चला। आप चुनाव आयोग गए, अभी जब आप चुनाव आयोग गए तो चुनाव आयोग ने कहा कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा हमारा विषय नहीं है, तो अगर सुरक्षा में कोई भी त्रुटि हुई है तो सरकार की जिम्मेदारी है, तो फिर इसमें बीजेपी कहां से आ गई? हमने तो बीजेपी के बारे में बात नहीं की, हम तो इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं और इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमको पूरा भरोसा था। अब इलेक्शन कमीशन बोलती है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद कि हमारा कुछ पुलिसिंग में नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन किसकी पुलिसिंग कर रही है? कौन है उनके साथ जो इलेक्शन करवाएंगे यहाँ पे? क्या वो पुलिस उनके साथ नहीं है? कौन है उनके साथ? हमको बताएं कि ये अदानी अंबानी की नई फौज वो तैयार कर रहे हैं जो उनके साथ इलेक्शन लड़ाने वाले हैं क्या? जब कोई उम्मीदवार जाता है कहीं भी कैंपेन करने के लिए, तो क्या उस उम्मीदवार की सुरक्षा चुनाव आयोग करता है? मैडम, आपको पता होना चाहिए कि उम्मीदवार और मुख्यमंत्री दोनों का जो स्तर है वो अलग पैमाने में रहता है। मुख्यमंत्री हमारी रही हुई हैं, एक महिला हैं जो हमेशा सबके साथ जुड़ती हैं। सबसे बड़ी बात उनकी खासियत क्या है कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री समझती ही नहीं है, वो सबके साथ जुड़ती है, वो घर घर चली जाती है। आज आपने देखा होगा दीदी ने, सबसे बड़ी बात नंदीग्राम के लिए जो अच्छा हुआ कि ऊपर वाला का करुणा है कि दीदी को वहां मौका मिला आगे इलेक्शन लड़ने का। पूरे विश्व में आज नंदीग्राम गूंज रहा है। पूछते हैं लोगों से क्या है उनके सवाल इस बार। मैं टीएमसी वालों को पूछना चाहता हूँ, 2010 में जो सीएम ममता बनर्जी जी हल्दिया में आके जो इंडस्ट्री शिलान्यास किए थे, एक सालुखाली बंदर है और एक और दूसरा वागन कारखाना रेलवे का, वो अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी तक क्यों नहीं हुआ? पूछते हैं टीएमसी से, आप बताइए सवाल। बीजेपी वालों से मेरा एक सवाल है, जो मैं ऑल ओवर इंडिया में लोगों जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को खाने खड़ा करके देश को लूट रहा, तो अभी तक अदानी अंबानी को खड़ा करके कि बीजेपी वालों देश को लूट रहा? आप सवाल। हमारा सवाल है, जो सीपीएम वाला भाई है, तो उनका जो कैंडिडेट था पिछले 5 साल इलेक्शन में लड़के उन्हें जीता था,
क्या काम किया हल्दिया के लिए, मतलब हल्दिया विधानसभा के लिए, और अभी उन्हें पार्टी क्यों चेंज किया। बड़ी दिलचस्प बात है। ये ऐसी सीट है जहां पर अभी तक सीपीआईएम के उम्मीदवार थे, सीपीआईएम के हाथ में थी, लेकिन अब सीपीआईएम के पास ये सीट नहीं रही। मैं बीजेमूल पार्टी को एक बात पूछना चाहता हूँ। पिछले 2016 साल के बाद साधारण आदमी वोट नहीं दिया, बहुत जगह में ऐसा सिचुएशन खड़ा हुआ। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस बार हम लोग आम आदमी क्या शांति से वोट दे सकते हैं क्या? इससे ये सवाल बीजेमूल पार्टी से मेरा ये सवाल है। बीजामूल बीजेपी और तृणमूल दोनों से ही है। अलायंस ऐसा कोई नहीं है, विरोध में एक दूसरे के ये दोनों पार्टी। अब आप ही बता दीजिए, बीजामूल पार्टी, ये तो जनता अगले ही अलग ही प्रपोजिशन पर चली गई है। चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान क्या निडर होकर लोग वोट कर पाएंगे? मैम, हम लोग हल्दिया में खड़े हैं यहाँ पे। कुछ दिन पहले जो यहाँ के जो एमएलए थे, दीदी ने उनको बहुत सपोर्ट करा था, वो टीएमसी छोड़ के बीजेपी में भाग गए। जिन्होंने संतरास किया, जिन्होंने अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, पिताजी के लिए चेयर चाहिए, भैया जी के लिए चेयर चाहिए, चाचा जी के लिए चेयर चाहिए, जीजा जी के लिए चेयर चाहिए, अब उनको चाहिए था चेयर, उनको चाहिए थी गद्दी। दीदी ने बोला ना, तुम ही काज करो, तुमको जाके काम करना होगा, तुमको लोगों के साथ जुड़ना होगा, तो वो चले गए। दीदी ने तो दे रखी है, सारी गद्दियां हैं लोगों के पास। सवाल तो कहीं और उठ रहा है, गद्दियां तो अभी भी हैं, सांसद टीएमसी के पास ही हैं अभी भी। परिवार किसका है मैडम? परिवार, अरे परिवार, वही तो मैं कह रही हूँ, परिवार में कई अधिकारी हैं। अधिकारियों के अधिकार की बात कर रहे हैं, तो अधिकारियों में अधिकार दोनों तरफ है। अधिकार में अधिकारी के अधिकारी में अधिकार, ये दोनों में चिन्ह भिन्न है। अगर इतनी नाराजगी है तो पार्टी से निकाल दीजिए, वो क्यों नहीं किया? पार्टी से निकाल दीजिए, मैंने किस चीज के लिए? ये नाराजगी है, पार्टी के पास तो ये अधिकार रहता है अधिकारी पर अधिकार चलाने का। अरे जिनको जाना था वो तो छोड़ के भाग गए, वो तो रणछोड़ हैं, और तो उनके परिवार वाले समझे कि वो क्या करना है उनके साथ। और जहाँ तक मैं एक सबसे बड़ी चीज़ मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की जनता को, ये काफ़ी ऊर्जित हैं, और सबसे बड़ी बात, इनके जो प्रश्न हैं बहुत ही कारगर हैं, और हम लोग उसके लिए उत्तर देने के लिए सज्ज हैं। और जहाँ तक हमारे एक बंधु हैं जिन्होंने हमको इनसे जोड़ा, भाई हमको इनसे मत जोड़िए, हम आपके अपने हैं। वो पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी बातें हुई। आपसे एक छोटा सा जवाब दे दीजिए कि मुझे कि क्या क्या किया है यहाँ पर आपने, और क्या इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा पाएंगे आप? सबसे बड़ी बात है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने वाली है, सेंट्रल फोर्स रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, आज तक यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ नहीं है कि तृणमूल। अरे तो शुभेंदु अधिकारी विधायक कैसे बन गए? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।